नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् ऐशो पंचनमो यारो शव्ये पावपणाशनो नमो मंगलाणं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा वाणी पर्व की, प्यारे बंधु, दशलक्षण पर्व के उपरांत तत्काल ही मनाया जाने वाला ये क्षमा वाणी पर्व बहुत महान पर्व है। प्रायः संसारी अज्ञानी प्राणी नहीं समझते ये क्या होता है। क्षमा वाणी का मतलब है कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान नहीं देना, दूसरे के दोषों को माफ़ कर देना, त्रुटियों को माफ़ कर देना, भूले हुए व्यक्ति को शाम तक अपने इष्ट स्थान पर गंतव्य पर आने का अवसर देना, वस्तुतः लोग इसे अपनाते तो हैं। जैसे परिवार में किसी सदस्य से त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, बेटे से, बेटी से या किसी भी सदस्य से, तो आप लोग पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और समझते हैं कि बेचारा अबोध है, बालक है, तो या जो सामने वाला व्यक्ति है अज्ञानी है, अभी संस्कार नहीं मिले हैं, संगति अच्छी नहीं मिली है, सद्ज्ञान नहीं मिला है, और जिनके ज्ञानावरण क्रम का उदय चल रहा है, दर्शनावरण क्रम का उदय चल रहा है, मोहिनी क्रम का उदय चल रहा है, उनसे कौन सी गलती नहीं हो सकती है। मनुष्य तो गलतियों का पुतला ही है, त्रुटियों का भंडार है। जो गलती को छोड़ बैठे हैं उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती कर गुजरता है उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। तो आपको समझना है कि भगवान है हम, कि इंसान है, कि शैतान है, कि हैवान, क्या है। परिवार में शांति समरसता बनी रहे इसलिए परिवार के सदस्य को आप क्षमा कर देते हैं। कुटुंब में शांति बनी रहे, एकता बनी रहे, सामंजस्य बना रहे, इसके लिए कुटुंब के व्यक्ति को क्षमा कर देते, करना भी चाहिए। समाज में किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है तो सामाजिक एकता के लिए, समरसता के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए त्रुटियों को क्षमा करना चाहिए, कर देते हैं। राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति से कोई गलती हो जाए
तो राष्ट्र के उत्थान हेतु तो उसकी त्रुटियों को क्षमा कर दिया जाता है। आचार्यों ने जो गाथा लिखी है, खम्मामी शब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ति में शब भूदेशु बेरम मध्यम ना कीड़वी, उसमें खम्मा में सब जीवाणाम का है, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। ऐसा नहीं लिखा कि मैं एक इंद्रिय को क्षमा करता हूँ, कि दो इंद्रिय को क्षमा करता हूँ, कि पंच इंद्रियों को खाली क्षमा करता हूँ, कि मनुष्य मात्र को मनुष्य को क्षमा करता हूँ या जैनों का क्षमा करता हूँ, ऐसे नहीं लिखा। सब खम्मामी सब जैना नाम या खम्मामी सब मनुष्याणाम, ऐसे नहीं लिखा। सब जीवाणाम, वो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक कोई भी हो, वो पशु हो, वो मनुष्य हो, मनुष्य मात्र कोई भी हो, सभी को क्षमा करता हूँ। क्षमा करना आत्मा का स्वभाव है। वस्तुतः क्षमा वीरों का आभूषण है। गुस्सा, द्वेष, घृणा, बैर विरोध, वैवनस्य, ये तो कायरों की झूठी ताकत है। हाँ, सच्चे मायने में हम यदि क्षमा नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को, हम सामने वाले से क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, इसका मतलब है हम कायर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम असमर्थ हैं। और बस देखा जाए, हम सामने वाले को क्या क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को ही क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हम सामने वाले से क्षमा क्या नहीं मांग रहे हैं, हम अपने आप से ही क्षमा नहीं मांग पा रहे। ये क्षमा बड़ी पर्व मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ऐसा नहीं कि हम उससे हताश उदास हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं या उत्साह नहीं रखते हैं। मनाते हैं, बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस अवसर पर लाखों करोड़ों रुपयों की कार्ड छपवाए जाते हैं, पर इस मनुष्य के अंदर बड़ा वैचित्र उत्पन्न हो गया है। वो क्या? ये क्षमा उन्हीं से मांगता है जिनसे कोई गलती ही नहीं हुई, ना हमने भी जिनके प्रति कोई गलती की है। कोई अपराध बोध उसे भी नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार किया, और खुद को भी मालूम नहीं है कि मैंने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है। पर क्षमा मांगते उन्हीं से हैं जिनने कोई गलती नहीं की है, जिनसे कोई गलती नहीं हुई है। वस्तुतः क्षमा के अधिकारी वही हैं जिनको हमने कोई कष्ट दिया है या जिनसे हमें कोई कष्ट मिला है। लेकिन आप ही बताइए, कौन अपने शत्रुओं से क्षमा मांगता है? कौन अपने शत्रुओं को क्षमा करता है? और कार्ड भी भेजे जाएंगे तो वो एक लिस्ट रहती है शादी की। शादी घर में किसी की होती है तो किन किन को निमंत्रण देते हैं शादी में आने के लिए, उन्हीं लोगों के लिए वो क्षमा वाणी का कार्ड भेजा जाता है। और वो भी कार्ड, क्षमा वाणी कार्ड, बाजार से छपा छपाया मिलता है। और क्षमावाणी कार्ड भी कर्मचारी उस शादी की लिस्ट के आधार पर एड्रेस डाल करके भेज देते हैं। भेजने वाले को ही पता नहीं हमने किस किस से क्षमा मांगी है, और उधर भी जिसके यहाँ क्षमावाणी का कार्ड आया है उसको भी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से क्षमावाणी कार्ड आए। कभी कदाचित फुर्सत मिल गई तो सब क्या देखेंगे, इस कार्ड का गेटअप, प्रिंटिंग, आकर्षण कैसा है। वो जो शब्द हैं वे भी बाजार के हैं,
जिसने क्षमावाणी कार्ड भेजा है ना तो उसे पता है कि क्षमावाणी कार्ड में क्या छपा है। भूल से गालियां भी छप जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी जो पाने वाला है उसको भी फुर्सत नहीं है कि इसमें लिखा क्या है। चिंता तब हो जब कोई उसको पढ़े तो क्या लिखा है ये भी भेजने वाले को नहीं मालूम, और क्या लिख कर भेजा है सामने वाले ने पाने वाले को भी नहीं मालूम। ना उसने पढ़कर भेजा है ना पाने वाले ने पढ़ा है। कभी फुर्सत हुई तो एड्रेस देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से आए हैं, वहीं पर वो भेज देंगे। मतलब ऐसा विचित्र हो गया है। वस्तुतः क्षमा करने के और क्षमा मांगने के पात्र वे ही हैं जिनके माध्यम से हमें कष्ट हुआ है उन्हें क्षमा करें, और जिनको हमने कष्ट पहुंचाया है उनसे क्षमा मांगे। लेकिन बड़े बड़े संत साधक आते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हम ऐसे चिकने घड़े हो गए हैं कि उनके प्रवचन का हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। चिकने घड़े और उल्टा रखा हो तो फिर उसमें एक बूंद पानी जा सकता है क्या? ऐसी कारी कमरिया है, ऐसी काली चादर है जिस पर जैसे काले रंग पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। कोई काले रंग पर सफ़ेद लाल पीला नीला हरा कोई रंग चढ़ाना चाहे, काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ये संसारी प्राणी हो गए हैं, इनको 20 बरस हो गए क्षमा वाणी मनाते हुए, लेकिन 20-20 वर्ष पुरानी बुराई आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। बताइए जरा, क्षमा वाणी पर मना लिया पर बुराई ज्यों की त्यों बनी है, तो कैसा क्षमा वाणी पर्व? क्षमा वाणी पर्व मनाना तो उसका सार्थक है जो हृदय से अपने बैरी विरोधी को क्षमा कर देवे और क्षमा मांग लेवे। लोग कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो जाएगी, बिल्कुल जरा सी, लेकिन उस जरा सी त्रुटि का इतना तुल बना देंगे कि बैर बांध के बैठ जाएंगे। अब कोई अपने इष्ट मित्र चाहे कि भाई इनका बैर भाव मिट जाए, तो वो कहेंगे, देखिए ना, क्षमा वाणी मांगने और क्षमा करने के तरीके देखो। पहले तो वो ये कहेगा कि उससे भी तो पूछ लो वो क्षमा मांगने के लिए तैयार है कि नहीं, उससे भी तो पूछो वो क्षमा करने के लिए तैयार है कि नहीं। कदाचित कह दिया जाए कि हाँ हाँ ठीक है, वो भी क्षमा करने के लिए तैयार है, तो फिर सामने वाला इन शब्दों में क्षमा मांगेगा कि हमने वैसे कोई गलती तो नहीं की है, पर आप लोग कह रहे हैं तो हम क्षमा मांग लेते। तो जो क्षमा करने वाला है वो अकड़ जाएगा, पहले गलती स्वीकार करो फिर हम क्षमा करेंगे। फिर ये क्षमा मांगेगा पर ऐसा रौब दिखाएगा जैसे कोई क्षमा मांग कर किसी पर एहसान कर रहा है। और क्षमा मांगने के तरीके को देख कर के जो क्षमा करने वाला वो अकड़ जाएगा, नहीं इन्होंने ढंग से क्षमा नहीं मांगी, हम नहीं क्षमा करेंगे। और मान लो क्षमा मांगे तो ऐसा एहसान दिखाएगा कि सामने वाले को हमारा एहसानमंद होना चाहिए और एहसान मानना चाहिए कि हमने क्षमा मांगी है। कई बार तो ये होता है कि क्षमा वाणी लिखित मांगी जाए कि मौखिक। चलो भाई लिखित मांग लेते हैं।
तो क्षमा वाणी मांगने का स्थान कौन सा होगा? पहले कौन क्षमा मांगेगा? इष्ट मित्र यदि इस मसले को भी हल कर दे वह, तो वो क्षमा मांगने के बाद भी कितनी देर तक रहेगा वो क्षमा भाव कहा ही नहीं जा सकता। अब वो क्षमा भाव यदि वाणी तक सीमित रह गया या लेखनी तक सीमित रह गया तो क्षमा भाव आए ही कहाँ है जो आगे तक चलेगा या टिकेगा? वस्तुतः क्षमा वाणी पर्व बहुत बड़ा पर्व है। आप लोग कहेंगे कि क्षमा वाणी ही पर्व ही क्यों मनाया जाता है? एक साल क्षमा वाणी पर्व मना जाना चाहिए, दूसरे साल मार्दव वाणी मनानी चाहिए, तीसरे साल आर्जव वाणी पर्व मनाया जाना चाहिए, चौथे साल शौच वाणी पर्व मनाया जाना चाहिए। ऐसे क्रम से एक एक वर्ष मनाया जाना चाहिए। ये सवाल तो तब उठता है जब उसका अर्थ क्षमा वाणी पर्व होवे। वस्तुतः वो क्षमा वाणी पर्व नहीं, क्षमादि वाणी पर्व है। कि व्यक्ति जब 10 धर्मतर क्षमा आदि 10 धर्मों की पूजन करता है, जाप करता है, एकासन उपवास करता है, नीरस करता है, प्रवचन सुनता है, तो उसका हृदय आकंठ 10 धर्मों से छलकने लगता है, तो फिर वाणी से क्षमा निकल आती है। यदि सच्चे मायने में आपने 10 धर्म समाधि 10 धर्म मनाए होंगे, सच्चे मायने में पूजा की होगी, सच्चे मायने में एकासन उपवास किए होंगे, नीरस किए होंगे, सच्चे मायने में प्रवचन सुने होंगे, और ये जो 10 लक्षण की पुस्तक आपको दिए, पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, जीवन में उतारा होगा, तो नियम से वाणी से क्षमा झलकने लग जाएगी। भैया हमसे कोई गलती हुई हो, अज्ञान से, प्रमाद से, मन वचन काया से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको क्षमा करता हूँ, क्षमा करने की कृपा करें। मैं प्रमादी हूँ, अज्ञानी हूँ, दोषों का भंडार हूँ, आप जैसे महापुरुष करुणा हृदयवान, और मैंने आपको कष्ट दिया, इसके लिए मैं घोर पश्चाताप करता हूँ। ये क्षमा वाणी पर्व मनाने की सार्थकता है। ना तो वो एकासनी भाव भक्ति से, श्रद्धा से भी, ना उपवास हुए, ना नीरस हुए, ना पूजा में ही मन लगा कि ही नहीं, कई लोगों को टाइम ही नहीं, अपने हिसाब से कर ली जो करनी थी, पढ़ ली जो पढ़नी थी। प्रवचन के समय तक तो दुकान का टाइम हो जाता होगा कई लोगों का, तो प्रवचन ही नहीं, इसलिए पुस्तक भी ले जाएगी, कहो रख दी होगी। ऐसे अभागों को कहाँ से क्षमा धर्म आएगा? वस्तुतः क्षमा उसके अंदर आती है जिसके अंदर दया होती है। जो व्यक्ति निर्दय होगा, ना वो क्षमा मांग सकता है, ना क्षमा कर सकता है। जो अहंकारी होगा, ना वो क्षमा मांग सकता है, ना क्षमा कर सकता है। क्षमा को 10 धर्मों के पहले भी रखा है और 10 धर्मों के अंत में भी रखा है। इसका मतलब है क्षमा की शुरुआत भी, धर्म की शुरुआत भी क्षमा से ही होती है, और धर्म का समापन भी क्षमा से होता है। यदि आपने जिसको कष्ट पहुंचाया है या जिससे कष्ट मिला है, अनेक कारण हो सकते हैं, बात नहीं मानी, सम्मान नहीं किया, बुलाया नहीं, भेजा नहीं, या कुछ भी जो अनुकूलता आप चाहते थे वो अनुकूलता नहीं मिली, सामने वाले से सहयोग नहीं मिला। और क्रोध तो हमेशा हमेशा तभी आता है जब अहंकार में ठेस लगती है। जो जितना ज़्यादा अहंकारी होगा उसको उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, ये पक्का है। अहंकार ना हो और गुस्सा आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितना ज़्यादा मानी होगा वो उतना ज़्यादा क्रोधी होगा, ये नियम है। जिसकी एक कसाय तेज होती है उसकी चारों कसाय तेज होती हैं। क्रोध भी उसका तेज होता है, मान भी तेज होता है। जब मान तेज है तभी तो क्रोध आया, सो क्रोध मान दोनों तेज हो ही गए। अब कई बार वो फिर मान लो उसको सम्मान मिल जाए
अथवा उसको पता चल जाए नहीं इनकी गलती नहीं थी, तो फिर वो मायासारी करेगा, नहीं हमने गुस्सा नहीं किया था, वो तो हमने ऐसे ही दिखाया था ऊपर ऊपर से। हम आपसे गुस्सा कहाँ कर सकते हैं, कहाँ करते हैं तुम्हारे प्रति इतना, इसलिए फिर बहाने बनाएगा वो, नहीं दूसरे को समझाना था, सुधारना था, तो अपने ही कोई डांट सकते हैं, आप अपने हो इसलिए आपको डांट दिया जिससे वो देख करके सुधर जाए, इत्यादि प्रकार से मायाजारी करेगा। और उसको अपने स्वाभिमान सम्मान का लोभ होगा, प्रेस्टीज पॉइंट बनाएगा, कोई इज्जत का सवाल इत्यादि होगा तो ही गुस्सा आएगी। तो उसका लोभ भी तेज है, माया भी तेज है, अहंकार भी तेज है और क्रोध भी तेज, चारों कषाएं तेज होती है। क्रोधी को अंधे की उपमा दी है। क्रोधी देखते हुए भी नहीं देखता है कि मेरे गुरु हैं, माता पिता हैं, उपकारी हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, मैं किस पर गुस्सा करने जा रहा हूँ, अथवा गुस्से में कितनी कीमती चीज तोड़ फोड़ रहा हूँ, कितने महीने संबंधों को खराब कर रहा हूँ। क्रोध के समय ये सारा विवेक नहीं रहता है। क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और क्रोध का एंड पश्चाताप से होता है, ये नियम है। जब कभी भी क्रोध जाएगा उस पश्चाताप तो आपको करना ही होगा। और जब भी कल्याण करना चाहो, जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहो, जब भी मोक्ष प्राप्त करना चाहो, जब भी श्रेष्ठ संसार के पद चाहो, तो आपको क्षमा तो मांगनी ही होगी, क्षमा तो करना ही होगा। किसी से भी बैर रखने वाला व्यक्ति कितनी दान दे ले, पूजा पाठ कर ले, स्वाध्याय कर ले और दूसरे आचरण कर ले, कल्याण तो संभव है ही नहीं, 100% है ही डेफिनेट। धर्म की शुरुआत क्षमा से होती है। जब आपने क्षमा ही नहीं मांगी है, क्षमा ही नहीं करी, तो बाकी के धर्म कहाँ से आएंगे, हो ही नहीं सकते। और हो भी जाए थोड़ा पुण्य तो भी वो देवों का दास बनाएगा, देवों का स्वामी तो नहीं बनाएगा उस व्यक्ति को जो क्षमा नहीं कर सका है, दूसरों को क्षमा नहीं मांग सका है। साधु दिन में 3-4 बार प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह उठते ही 7 प्रतिक्रमण करते हैं, आहार के बाद आकर प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को प्रतिक्रमण करते हैं भक्ति के पहले। और प्रतिक्षण भगवान मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, कामी क्रोधी हूँ, अज्ञानी हूँ, आलसी हूँ, मेरे बादर नाम कर्म का उदय है, मुझे मेरे द्वारा अनेक जीवों को कष्ट हुआ ही होगा, नियम ये तो पक्का है, इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। इसके बिना तो बाकी के आवश्यक ना पूजा मन लगता है, ना सामायिक में मन लगता है, ना प्रसादाय मन लगता है। और जितक क्रोधो जिता मित्रो जितक क्लेशो जितांत कहा। आप लोगों ने शास्त्र नाम का पाठ किया होगा, करते होंगे कई लोग। आदि पुराण में आचार्य जयसिंह महाराज जी ने जिसमें आदिनाथ भगवान के समोषण का वर्णन किया है, उस प्रसंग में इंद्र के द्वारा आदिनाथ भगवान की 1008 नामों के द्वारा स्तुति कराई है। उसी प्रसंग को निकाल करके शास्त्र नाम पाठ बना दिया गया है। उसके 7वें शतक में लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुन लीजिए क्या क्रम है। कौन मौत पर विजय पाता है, कौन मृत्युंजयी बनता है, अजय अमर स्थान कौन प्राप्त करता है। जितक क्रोधो जिता मित्रो जितक क्लेशो जितांत का। जिसने क्रोध को जीत लिया उसने सारे शत्रुओं को जीत लिया। क्योंकि आप क्रोध से शत्रु को जीत सकते हैं, शत्रुता समाप्त नहीं कर सकते। शत्रु आपके अंडर में हो सकता है, आपके बंधन में हो सकता है, आपसे डर सकता है, क्योंकि वर्तमान में वो सबल नहीं है आपसे, लेकिन आपको मित्र नहीं बना सकता है, आपको अपना गुरु या गार्जियन या रिश्तेदार या आदर्श नहीं बना सकता है। तो जितक क्रोध हो, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने शत्रुओं को जीत लिया। चक्रवर्ती भी हो और उसके सारे मित्र हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, वासुदेव, जो भी जितने भी पदवीधारी पुरुष हैं उनके सारे मनुष्य मित्र हों जरूरी नहीं है। नारायण के प्रति नारायण शत्रु होते हैं, लेकिन
जो क्षमा भाव का धारी है उसके सारे मित्र होते हैं। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। जहाँ अंतरंग में क्षमा भाव होगा तो अंतरंग के राग क्रोध मान माया लोभ रूपी शत्रु नहीं रहेंगे, और बहिरंग में कोई स्त्री या पुरुष शत्रु नहीं होगा। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। बहिरंग में कोई स्त्री या पुरुष शत्रु नजर आ रहा है, इसका मतलब है आपका क्रोध रूपी शत्रु जीवित अंदर में बैठा है। आप अपने आस्तीन के सांप पाल के रखे हुए हैं, ये मान के चलिए। यदि शत्रुओं को बना के रखे हैं तो आस्तीन के सांप पाल करके रखे हैं, वे आपको कभी भी डसेंगे, पक्का है। आस्तीन के सांप कभी आपको सुरक्षित नहीं रहने देंगे, सदैव आपको चिंतित और भयभीत बना के रखेंगे। जितक क्रोध हो, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने अंतरंग बहिरंग शत्रुओं को जीत लिया। जिता मित्र हो, उसके कोई शत्रु नहीं हुआ। और जितांत का, जिसने जितक क्लेश हो, जिसने शत्रुओं को जीत लिया उसके पास कोई क्लेश, कोई चिंता, कोई आकुलता नहीं रहती है। चिंता तो उसे होती है जिसके शत्रु होते हैं, कोई बार ना कर दे, कहीं पीछे से कहीं घपला नहीं कर दे, कुछ काम ना बिगाड़ दे, कोई हमारी निंदा ना कर दे, प्रेस्टीज खराब ना कर दे, किसी से चोरी ना करवा दे, गाड़ी पंचर ना करवा दे। अनेक तरह के भय रहता है जिसके शत्रु होते हैं, पर जिसने शत्रुओं को जीत लिया है उसको कोई क्लेश, कोई चिंता, कोई आकुलता, कोई भय नहीं रहता है। और जिसकी कोई संक्लेश नहीं है वो जितांत कहा, वो मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात मौत की भी मौत कर देता है, मृत्युंजयी बन जाता है। ये क्रम है। आप कहेंगे महाराज हम लोग श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, आप कहाँ क्षमा धर्म तो साधुओं के होता है। उत्तम शब्द जुड़ा उसके साथ। उत्तम का शब्द ही है, तात्पर्य है कि जो ख्याति पूजा लाभ के उद्देश्य के बिना सामने वाले को क्षमा किया गया है और सामने वाले से क्षमा मांगी गई है, वो उत्तम क्षमा कहलाती है। और सम्यक दर्शन के साथ होती है वह, तो सच्चे मायने में आत्म कल्याण के उद्देश्य से क्षमा किया जाता है और क्षमा मांगा जाता है। और ख्याति मिलेगी, हम क्षमा कर देंगे तो पूजा होगी, वाह साहब आपने क्षमा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप महान है, इत्यादि पूजा होगी। ये कोई उद्देश्य नहीं है। और लाभ कुछ मिल जाएगा, हम इनको क्षमा कर देंगे तो ये हमारा सहयोग कर देंगे, लाभ हमें पैसे दे देंगे आदि आदि, काम में आएंगे। ये कोई लौकिक स्वार्थ नहीं है। नहीं, आत्मा का स्वभाव ही क्षमा है। जैसे जल का स्वभाव कैसा है, गर्म की ठंडा, तो गर्म ज़्यादा देर रह सकता है, पानी की ठंडा ज़्यादा देर रह सकता है, बोलो ठंडा ज़्यादा देर रह सकता है। इसका मतलब है कि आत्मा क्षमा के साथ अनंत काल रह सकती है, पर क्रोध के साथ अनंत काल नहीं रह सकता है। कभी ना कभी तो उसे क्षमा मांगना पड़ेगा और क्षमा करना पड़ेगा यदि मोक्ष जाना चाहता है। तो संसार में रहने के लिए वो सदैव क्रोध रख सकता है। इसी तरह से पानी गर्म रह सकता है, यदि आप अग्नि पर रखे रहेंगे तो अग्नि से नीचे उतार देंगे तो वो अपने स्वभाव में धीरे धीरे आ जाएगा। वस्तुतः ठंडा लोहा गर्म लोहे को पीटता है। कौन पीटता है? जो गर्म होता है वो पीटता है, जो ठंडा होता है वो पीटता है। इसी तरह से क्षमावान क्रोधी को पीटता है। मतलब क्रोध पर क्षमा की विजय होती है, ये पक्का नियम है। आपने पढ़ाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। बैर से बैर नहीं मिटता, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता है, ये नियम है। कसाय से कसाय टकराती है। आपकी आंखों में गुस्सा देखेगा सामने वाला तो उसकी आंखों में भी गुस्सा आ जाएगी। आपकी सीने में अकड़ देखेगा तो सामने वाले का सीना भी अकड़ जाएगा, क्योंकि मन से मन टकरा रहा है, क्रोध से क्रोध टकरा रहा है। आप किसी के साथ मायाचारी करेंगे, वो आपके साथ मायाचारी करना शुरू कर देगा। माया से माया टकराती है। आप किसी से कुछ पाना चाहेंगे तो वो आपसे कुछ पाना चाहेगा, क्योंकि लोभ से लोभ टकराता है। ये नियम है। क्रोधी को अंधा कहा है
मानी को बहरा का है, जैसे बहरा है उसको तो दोनों कानों से सुनाई दे रहा है। नहीं, अहंकारी ऐसे चलता है, उसको ना कोई आजू बाजू किसी की करुण आवाज़ सुनाई देती है, ना कराह सुनाई देती है, ना किसी का दुख दर्द सुनाई देता है। वो तो बिल्कुल ऊंट की तरह चलता है मानी। पर ऊंट को अपनी ऊंचाई का भान जब पहाड़ के नीचे आता है तभी होता है कि अरे मेरे से भी ऊंचा कोई है। जब तक वो ऊंट के नीचे नहीं आता है, पहाड़ के नीचे ऊंट, तब तक वो समझता है मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। भर्तृहरि के बारे में एक पढ़ा था छंद, यदा किंचिज्ञो हम द्विप एवं मदान्दा संभवम तदा सर्वज्ञोस्मीति तभवदवलिप्तम मम मना। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशा दवगतम तदा मूर्खोस्मीति तभवदवलिप्तम ज्वरमेव मदो विव्यपगता। वो लिखते हैं जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो मैं हाथी की तरह मदान्ध हो गया और मैं अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने विद्वानों की संगति की तो मुझे लगा मैं तो मूर्ख, मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसी तरह से अज्ञानी प्राणियों को जब अपने से बड़े के सामने पहुंचता है तब एहसास होता है कि नहीं नहीं मैं छोटा हूँ। तो मानी को बहरा का है, मानी सुनता नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनता है। जब विलम्ब होवे बेटा बेटी तो माँ बाप बोले बेटा इधर आओ, तो जी मम्मी जी पापा तुरंत आ जाएंगे। लेकिन भी अहंकारी होंगे, चिल्लाते रहो, मोबाइल देख रहे आराम से सो रहे हैं, बेटा उठो स्कूल चले जाओ, पढ़ो, ये कर लो, सुनते ही नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनते। मानी है, आपने उनको विनम्रता नहीं सिखाई। मायावी गूंगा होता है, मायावी बोलता कम है पर कुछ अंदर अंदर करता रहता है। और मानी नकटा होता है, लोभी नकटा होता है। कहीं पर भी कुछ मिलने की आशा हो तो विचार नहीं करता है कि लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, कुछ नहीं। लोभी को मक्खी चूसने में गिलानी नहीं आती है और दिनहीन दरिद्री गरीब हो कोई उनको भी उनसे ब्याज इत्यादि लेने में, धन लेने में दया नहीं आती है। ये नियम है। इसलिए क्रोधी सुधर सकता है क्योंकि उसका क्रोध दिखता है, मानी सुधर सकता है, उसका मान भी अनुभव में आता है। लोभी भी सुधर सकता है क्योंकि वो दिखता है इस चीज़ से लोभ है। लेकिन मायावी को सुधारना बहुत कठिन काम है। उसका चेहरा धर्मात्मा का दिखता है पर उसके विचार भगवान ही जाने कौन से नरक ले जाएंगे। तो आप कह सकते हैं महाराज हम गृहस्थ लोग हैं, आप हमको क्षमा धर्म के ऊपर बता रहे हैं, हम कैसे क्षमा धारण कर सकते हैं। आचार्य कुमुदचंद महाराज जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमम निरस्तो ध्वस्तस्तदा वद कथम कर्म चौरा प्लोषत्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नील द्रमाणि विपनानि न किम हिमानि। जगत में प्रसिद्ध है कि अग्नि जलाती है, अग्नि के अलावा किसी न कोई और दूसरा पदार्थ जलाता है। इसी तरह से जगत में प्रसिद्ध है कि क्रोध के बल पर ही शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। पर हे भगवान पारसनाथ जनीन्द्र, आपने बिना क्रोध के 9वें 10वें 11वें आदि गुण स्थानों में जब क्रोध समाप्त हो गया तो इन कर्मरूपी शत्रुओं को कैसे जीता। ऐसा उत्प्रेक्षा की बाद में लिखते, अच्छा समझ में आ गया, मैं अज्ञानी था अभी तक, मैं समझता था कि अग्नि ही जलाती है। नहीं, जब तुषार पड़ जाती है ठंडी हिमानी तब भी आप देखो हरे भरे वृक्ष भी झुलस जाते हैं, नष्ट हो जाती तुषार से, बर्फ से। तो इसी तरह से ये तो अज्ञानियों की मान्यता है कि हम क्रोध के बिना शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे को सुधार नहीं सकते हैं। वस्तुतः जो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, जिनका इस वाक्य पर श्रद्धान होता है। मैं दिखाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ आपको।
देखिए, पद्म पुराण ग्रंथ राज बड़ा प्यारा ग्रंथ है, सैकड़ों नीतियाँ, सैकड़ों वैराग के प्रसंग जिसमें ऐसा धारावाहिक लिखा गया ग्रंथ है कि पढ़ने बैठ जाओ तो बंद करने मन नहीं होता, एक के बाद एक उत्तर अद्भुत दृष्टांत दिखे हैं। ध्यान से सुनना, ऐसा प्रसंग सुना रहा हूँ। सिंगोदर एक राजा रहता है और वज्रकर्ण उसका अधीनस्थ राजा रहता है। वज्रकर्ण ने एक बार गुरु महाराज से नियम ले लिया कि मैं वीतराग देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। किसने नियम लिया? राजा वज्रकर्ण ने, जो सिंगोदर की अधीनस्थ था। अब उसे नियम लेने के बाद में लगा कि हमें अपने बॉस के सामने जाना है, अपने बड़े राजा के पास, तो बिना प्रणाम किए कैसे चलेगा। तो उसने क्या किया कि एक अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी में मनुष्यव्रतनाथ भगवान की मूर्ति बनवा ली, और जब भी जाता तो ऐसा करके वह भगवान को नमस्कार करता था। राजा के सामने गया और नमस्कार भगवान को करता था। तो प्रायः करके संसार में ऐसे ईर्ष्यालु लोग होते ही हैं, विघ्न संतोषी, दूसरों के कार्य में विघ्न ना डाले तो उनको संतोष नहीं मिलता है। दूसरों का काम बिगड़ जाए, परेशान हो जाए, नुकसान हो जाए तो उनको बड़ा चैन मिलता है। दुर्जनों की पहचान है, दुष्टों की पहचान है, दीर्घ संसारियों की, नरकगामियों की ये पहचान है कि उनको दूसरों को कष्ट में डालकर, परेशान करने से, विघ्न डालने से संतोष मिलता है, उनका भोजन पच जाता है। तो हुआ ऐसा, एक व्यक्ति ने चुगली कर दी राजा सिंगोदर से कि अरे राजन, वो वज्रकर्ण आपको नमस्कार नहीं करता है, वो तो अपनी अंगूठी में मनुष्यव्रतनाथ भगवान की मूर्ति बनवाई हुई है, वो उनको नमस्कार करता है। अच्छा ऐसा है, मेरे अंडर में रहता है और मुझको नमस्कार नहीं करता है, जाओ उसकी सारी संपत्ति लूट लो और उसको बंदी बना करके मेरे राज दरबार में लेके आओ। सैनिक भेज दिए, सारी सेना आई और उसके पूरे राज्य को कवर कर लिया, घेर लिया और उजाड़ दिया, सारा नगर नष्ट ध्वस्त कर दिया, सारी बिल्डिंगें, जनता को परेशान कर डाला और धन लूटने के लिए बाहर आए थे खजाने की ओर। कि उसी समय में राम लक्ष्मण सीता विहार करते हुए उसी नगर में आए। नगर के बाहर राम सीता वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। लक्ष्मण भोजन लेने के लिए नगर में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण को देखा कि अरे कोई पुण्यात्मा जीव है ये, और लक्ष्मण भी देखा कि राजा ऊपर बैठा हुआ है। उसने लोगों से पूछा, भाई क्या हाल है, ये क्या है, ये इसमें यहाँ पर जो सेना है नष्ट ध्वस्त कर रही है, महिलाओं को, मकानों को, जनता को परेशान कर रही है, क्या बात है। किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ का राजा जो वज्रकर्ण है उसका नियम है कि हम वीतराग देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। तो इसके बड़े राजा ने इस पर चढ़ाई कर दी है और कहा इसका सारा नगर महल उजाड़ दो और संपत्ति ले आओ और इसको बंदी बना लो। वज्रकर्ण ने ऊपर से देखा ये कोई पुण्यात्मा जीव आ रहा है, तो उसने अपने कर्मचारी भेजे, जाओ इनको पूछो कहाँ से आए, क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा राम का दूत हूँ और मैं भोजन लेने के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, बुला लाओ इनको, आइए पधारिए, आपका स्वागत है मेरी कुटिया में, बड़ा सुंदर भोजन परोसा कि आप भोजन करिए। उन्होंने कहा मेरे भाई भाबज नगर के बाहर बैठे हुए हैं, पहले मैं उनको भोजन कराऊंगा फिर भोजन करूंगा। ठीक है, अच्छा बढ़िया दाल है, चावल है, जो भी मीठा नमकीन सब भोजन ठंडा इत्यादि जैसी भोजन बना था उससे और अच्छी अच्छी सामग्री बनवा करके और कर्मचारियों के हाथ से अच्छे बढ़िया बर्तनों में, थालियों में, कोपरों में रख करके भेज दिया, जाओ भोजन दे के आओ, यदि वो यहाँ आते हैं तो लेके आओ, नहीं तो वहीं दे के आओ। और सब भोजन ले गए और राम लक्ष्मण सीता ने भोजन किया और भोजन इतना स्वादिष्ट था कि खाते ही, भोजन करते ही सारी थकान दूर हो गई, मन तृप्त संतुष्ट हो गया। रामचंद्र जी कहते हैं इस व्यक्ति ने अपन अपरिचित लोगों के लिए ऐसा भोजन कराया कि ऐसा भोजन तो कोई अपनी जमाई को भी नहीं कराता। अब ये बेचारा धर्मात्मा संकट में है, अपने रहते हुए इसका संकट दूर ना हो तो अपन धर्मात्मा सच्चे नहीं माने जाएंगे। धर्मात्मा वही है जो दूसरे सामने वाले धर्मात्मा को कष्ट में पड़ा हो तो उसको उस कष्ट से निकाले, जिस चीज़ की कमी हो, जिस चीज़ के सहयोग की आवश्यकता हो वो सहयोग करे और उसको अपने जैसा बनाए, वही धर्मात्मा माना जाता है। रामचंद्र जी ने कहा इसका कष्ट दूर करो, लक्ष्मण ने कहा जो आज्ञा भैया, और जा करके
और सिंगोदर से युद्ध किया और उसको बंदी बनाया और बैल की तरह पकड़ करके रामचंद्र जी के पास ला रहे थे। उसकी रानियां रोने लगी, हमारे पतिदेव की भिक्षा दीजिए, क्षमा कीजिए, छोड़ दीजिए, हम मर जाएंगे, सब विधवा हो जाएंगे, हम सब अनाथ हो जाएंगे, आप क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा हम इसको, इस बैल को नगर के बाहर ले जा करके वृक्ष से उल्टा टांगेंगे। नहीं, क्षमा कर दीजिए, मेरे पति की भिक्षा दीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। रानियां इस तरह से पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही थी। जैसे ही लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास उसको ले गए और कहा भगवान ये है वो सिंगोदर। कहा ठीक है, वज्रगण को बुलाओ, वज्रगण जो इसके लिए सजा कहेगा इस दुष्ट को वही सजा दी जाएगी। जैसे वज्रगण आया और रामचंद्र जी ने पूछा बोलो इसको क्या सजा देनी है। अब देखिए धर्मात्मा की पहचान। वज्रगण कहता है कि भगवान ये हमारे स्वामी हैं, इनको क्षमा कर दिया जाए। सोचिए जिसने सारा नगर उजाड़ दिया है, सारी जनता को बिल्डिंगें, नगर जो अच्छे अच्छे महल थे ध्वस्त कर दिए, जनता को परेशान किया और खजाना को लूटने के लिए आ रहे थे, इतना परेशान, इतना अनादर किया, लेकिन वो धर्मात्मा व्यक्ति क्या बोला, ये मेरे स्वामी हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। और जैसे ही छोड़ा गया सिंगोदर को क्षमा किया, उसने फिर उसके चरणों में झुक गया वो खुद सिंगोदर वज्रकर्ण के, और कहा आधा राज आप ले लीजिए, आधे में काम मैं चला लूँगा। इतना खुश हो गया वो सिंगोदर राजा, ये तो अभी भी कुछ भी करवा सकता था इन महापुरुषों के द्वारा मेरी दशा दुर्दशा, पर इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है, इसलिए मुझे आधा राज्य इसको दे देना चाहिए, अपने अधीन नहीं रखना चाहिए, अब इसको अपनी बराबरी से बना लेना चाहिए। ये होता क्षमा का प्रभाव। आपको दूसरा दृष्टांत भी मालूम होगा, श्रीपाल चरित्र किसी ने पढ़ा हो। धवल सेठ 500 जहाज लेकर के विदेश व्यापार के लिए जा रहे थे। उनके जहाज़ों को क्षुद्र देवताओं ने किलित कर दिया, अब वो चल नहीं रहे थे। तो सेठ ने अपने कर्मचारियों को भेजा, कोई महापुरुष देखो गांव में अपने आया हो नगर में, उसको लेके आओ, उसके द्वारा ही जहाज चल सकते हैं। धवल सेठ के कर्मचारी गए और देखा श्रीपाल जी को, जो महापुरुष होते हैं, पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, तो उनके शरीर से भी बहुत कुछ आभास हो जाता है कि ये पुण्यात्मा है, इसके शुभ लक्षण दिख रहे हैं, महान है। इसलिए उनका साहब आप चलिए, मेरे सेठ जी ने आपको बुलाया है। वो धवल श्रीपाल जी कोटि भट्ट थे, करोड़ों योद्धाओं का बल अकेले के पास था, अकेले के अंदर था, निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के चले गए। चलिए कहाँ हैं आपके सेठ जी। और जैसे ही गए तो कहा साहब मेरे जहाज चल नहीं रहे हैं, आप कोई उपाय करके इनको चला दीजिए। ठीक है, श्रीपाल जी ने भक्ति की, भगवान की, पंच परमेष्टि को स्मरण किया, नमोकार मंत्र पढ़ के जैसे हाथ लगाया तो सारे क्षुद्र देव नष्ट हो गए और जहाज चल दिए, आगे बढ़ गए। अब धवल सेठ प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा साहब आप भी मेरे साथ चलिए व्यापार के लिए। तो ये परेशान तो थे ही। ठीक है, ठीक, पहले तो मैं ही सम्मान कर देता हूँ सबका। देखिए ऐसा है, समय हो रहा, आकुलता हो रही होगी उपवास वालों को, इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं लेता हूँ अभी। ये है वास्तव में, सबसे पहले यहाँ की समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ की कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ के जो जो लोगों ने 10 उपवास किए हैं, 5 उपवास किए हैं, 4 3 2 1 उपवास किए हैं, उन सब महान आत्माओं को, भव्यात्माओं को, धर्मात्माओं को, उनकी धर्म के प्रति रुचि, उनकी आत्मकल्याण की भावना, उनके वैराग्य को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। उनके परिवार को भी धन्यवाद है जिनने इतना उपवास करने के लिए सहयोग प्रदान किया, और सभी लोगों को जो भी जिनने भी पूजा पाठ अभिषेक किए हैं, एकासन उपवास नीरस इत्यादि किए हैं, धर्म की प्रभावना की है, आत्मा का कल्याण किया है, पुण्य बढ़ाया है, मोक्ष मार्ग में बढ़ाया है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। भैया लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है, इन लोगों ने पूजा पाठ करवाए हैं, और संगीतकारों को भी ये बहन स्वाति जी ने और विनय भी, क्या नाम इनके साथ में है, ऋषभ जी, हाँ ऋषभ जी, इन लोगों ने बहुत अच्छा धर्म ध्यान, वो ऋषभ जी वो जा रहे हैं।
इन्होंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ करवाए हैं, अच्छा मधुर कंठ है और हृदय से भक्ति, माने हृदय की भक्ति से ही स्वयं भक्ति की है, इससे आप सबकी भक्ति हो गई है। ये प्रोफेशनल वर्क करने वाले नहीं हैं, कोई पैसे के लिए गाने बजाने नहीं आए, नाचने के लिए, ये तो भक्ति करने कराने आए हैं। बहुत अच्छा धर्म ध्यान कराया है। और हाँ, आदिश भैया हैं और जो बीना से आए हैं सज्जन हैं, इन लोगों ने खूब अच्छा धर्म ध्यान किया है। ये मैहर से धर्मेंद्र जी हैं और इंदौर से और अशोक जी हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिन्हें धर्म ध्यान किया है, धर्म की प्रभावना की है। आप सभी से अपेक्षा है इसी तरह से वर्ष में जो 3 बार 10 लक्षण आते हैं, आप लोग तीनों बार मनाएं, एकासन उपवास करें, पूजा पाठ करें और प्रतिवर्ष इसी तरह से उपवास एकासन पूजा पाठ इत्यादि करते रहें। हम बहुत प्रसन्न हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से धर्म ध्यान किया है, धर्म की प्रभावना की है। और जिन जिन भी प्रत्यक्ष में परोक्ष में डॉक्टर साहब इत्यादि जो भी धर्म के लिए लगे रहे हैं अच्छी तरह से, जिनका सम्मान रह गया है उन सबका सम्मान तो करना ही चाहिए। उन शिक्षकों में भी जो बहनें रह गई थी उस दिन समय के अभाव में, उन शिक्षिकाओं का भी सम्मान होना चाहिए। सभी को हमारी तरफ से ये दोनों ग्रंथ, पहला दूसरा भाग 10 लक्षण की पुस्तक गिफ्ट रूप में स्मृति स्वरूप आशीर्वाद के साथ दी जानी चाहिए। आप इनका बहुत अच्छे सम्मान करें। घर के काम भी करते हैं लोग, इसके बाद ही उपवास कर लेते हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। मनीष जी वगैरह कितना मेहनत करते साथ में। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रवचन हम और कभी फिर सुनाएंगे। इनको आकुलता ना हो, समय रहते हुए सब काम हो जाए, इनका सम्मान होना चाहिए। दृष्टांत समय लगेगा, आकुलता हो जाएगी इन लोगों को, बाद में सुना देंगे। देखो समय हो जाता है ना तो अमृत जब यहाँ तक भर जाता है ना तो फिर अमृत भी कोई खिलाए तो उल्टी होती है। असमय की बचना अच्छी नहीं लगती, समय पर बचना तो अच्छी लगती है।